ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं क्या हालत है देश की आज। बेरोजगारी की ये हालत है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के। ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। अभी संसद में सरकार ने जवाब देते हुए बताया, एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं। एक दिन में 100 बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर में हमने देखा क्या हुआ, ज़्यादा दूर नहीं है मणिपुर। नलबाड़ी जा रहे हैं, उनको हमने तो कई बार बोला, प्रधानमंत्री जी अगर हेमंता बिस्वा शर्मा आपको हेलीकॉप्टर नहीं दे रहे मणिपुर जाने का तो हम आपको टिकट दे देते हैं हवाई जहाज की, आप चले जाइए मणिपुर, एक बार जाकर देखिए क्या हालत है। चले हैं वो यूक्रेन की वॉर रोकने, विश्वगुरु पप्पा ने यूक्रेन की वॉर रोक दी। अरे पप्पा, मणिपुर का तो कुछ कर दो। तो प्रधानमंत्री जी क्यों डरते हैं हम जानते हैं। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी न्याय की बात कर रहे हैं, गौरव गोगोई जी न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय उन बेरोजगार नौजवानों के लिए। 30 लाख नौकरियां नरेंद्र मोदी भर सकते थे, रिक्तियां वैकेंसीज थी, नहीं भरी। हम भरेंगे, हमारा गारंटी है। अप्रेंटिसशिप, पहली नौकरी पक्की, ये हमारी गारंटी है। हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। किसान को उसका दाम मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। और जो अन्याय यहां के चाय बागान के मजदूरों के साथ हुआ है, वो अन्याय दूर करेंगे। ये गौरव गोगोई अगर बोलते हैं तो ये करके दिखाएंगे। हम आपके सामने आए हैं, संविधान को बचाने आए हैं, लोकतंत्र को बचाने आए हैं, क्योंकि अब ये चुनाव, लोगों के मन में डर है कि शायद आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद नरेंद्र मोदी रशिया की तरह, पुतिन की तरह बैठ जाएंगे, फिर हिलेंगे नहीं। हमारे आपके बोलने का हक खत्म हो जाएगा। सरकार से सवाल पूछना बंद करना पड़ेगा आपको, और हम यहां बैठ नहीं पाएंगे, आपके सामने प्रेस वार्ता नहीं कर पाएंगे, हमें जेलों में डाल दिया जाएगा। ये हो रहा है, शुरू हो चुका है। इस चुनाव में अगर ये जीत गए तो यही होगा और कुछ नहीं होगा। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता चल रही थी अखिलेश यादव जी के साथ गाज़ियाबाद में, तो मैं उसकी इंतज़ार कर रहा था कि ख़त्म हो जाए। मुद्दे आपको मालूम है इस चुनाव के। असम एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। प्रधानमंत्री अपर असम में नहीं आ पाते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। नलबाड़ी जा रहे हैं, जहां थर्ड फेज में चुनाव है, यहां नहीं आ पाते। शायद डर इस बात का भी होगा कि चाय बागान के मजदूरों की आंख में आंख डाल के कैसे देख पाएंगे। उनको आज भी, परमानेंट वालों को भी सिर्फ 250 रुपए देते हैं। शायद इस बात की भी घबराहट होगी कि 4 लेन हाईवे नहीं कंप्लीट कर पाए। 4 लेन हाईवे तो बहुत बड़ी बात है। GS रोड, गुवाहाटी शिलोंग रोड, महत्वपूर्ण सड़क है। कल प्रधानमंत्री के आने से पहले रिहर्सल करने के लिए उसको बंद कर दिया। एम्बुलेंसेस नहीं जा पा रही। प्रधानमंत्री बाद में आए, रिहर्सल हो रही थी, एक आदमी गाड़ी में बैठा प्रधानमंत्री की तरह हाथ हिला रहा था और सड़क बंद। ये चिंता इन लोगों को नहीं है कि मरीज अस्पताल नहीं जा पाएंगे, लोग अपने नौकरी पे नहीं जा पाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी। हमारा ऑफिस तो चलिए, गांधी भवन तो बंद हो ही गया उस सड़क की वजह से। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालना चाहते थे तो गुवाहाटी में उनको अनुमति नहीं मिल रही थी। बोले जेल डाल दूंगा। हेमंता बिस्वा शर्मा जी बोले, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, बोले जेल डाल दूंगा। और वही हेमंता बिस्वा शर्मा चुनाव के बीच में रिहर्सल करने के लिए GS रोड बंद कर देता। जब चुनाव घोषित हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है, नियम सबके लिए बराबर होते हैं उसके बाद। लेकिन
हिमंता बिस्वा शर्मा जी की नज़रों में प्रधानमंत्री के लिए नियम अलग हैं और जो अस्पताल जा रहा है मरीज एम्बुलेंस में उसके लिए नियम अलग है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। चुनाव में मुद्दे बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं। 2014 में जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज वो 1100 रुपए का है। 2014 में जो पेट्रोल 70 रुपए का था आज 100 रुपए का है। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में हम आपके आगे अपना दामन फैला रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। गौरव गोगोई, पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज़ सुनी जाती है। गौरव गोगोई जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी की रात की नींद खत्म हो जाती है उससे। ये है गौरव गोगोई की आवाज़ की ताकत, क्योंकि यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से नहीं बोलते, यहाँ से बोलते हैं। दिल से जो आदमी बोलता है, जज्बे से जो आदमी बोलता है, उसकी बात पूरा हिंदुस्तान सुनता है। आप लोग के माध्यम से मैं जोरहाट के लोगों से अपील करता हूं कि गौरव गोगोई की आवाज़ को और ताकत दें, ताकि वो निडर होकर मजबूती से आप लोगों के सवाल उठाएं, आप लोगों की लड़ाई लड़ें। आगे चल के अब जब हमारी सरकार बनेगी तो पूरी उम्मीद है कि वो मंत्री भी बनेंगे और काम करेंगे। इस व्यक्ति में अपने पिता के गुण हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तरुण गोगोई जी हम सबके बहुत सम्मानित नेता थे। पूरे देश क्या, पूरे विश्व में उनकी इज्जत थी। इसलिए आपके सामने हम आए हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है। हाथ मजबूत करिए, इंडिया गठबंधन का भी, कांग्रेस का भी, ताकि हम ये लड़ाई अच्छी तरह लड़ सकें। धन्यवाद। Join BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SM Group of Institutions.